हेलो सभी को नमस्ते। और आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा लग्न के ऊपर रहेगा, मेष लग्न के ऊपर, ठीक है। तो बिना देर के डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको मेष लगन दिख रहा है, मेष दिख रहा है वहां पे, ठीक है। तो एक नंबर का साइन होता है वो मेष लग्न होता है आपका। ठीक है। उसी लगन के अंदर चंद्रमा अगर बैठ जाए तो उसको चंद्र लगन बोलते हैं, ठीक है। कि चंद्रमा वहां पे बैठा हुआ है। चंद्रमा बेसिकली क्या है आपका, आपका मन कैसा होगा उससे आपका चंद्रमा डिसाइड होगा। मान लीजिए वो मेष ही लगन है आपका, लगन के अंदर ही चंद्रमा बैठ गया है तो आपका लगन तो मेष हो गया। और आप चंद्र जो राशि है वो भी आपकी मेष हो गई। दोनों, आपका मन भी आपका मेष राशि के गुण अडॉप्ट कर लेगा और आपका जो शरीर है वो भी मेष राशि के गुण अडॉप्ट कर लेगा। समझ रहे हो मेरी बात? इसका मतलब ये है सीधा सा। कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए, मेष लगन अलग है, मेष राशि अलग है, ठीक है। राशि कब बनता है? राशि वहां जहां पे आपका मून बैठ जाता है वहां से वो राशि बन जाता है, ठीक है। और जहां जहां मतलब आपका लग्न बैठता है, लग्न आपका 2 घंटे के लिए उदित होता है। और राशि है ना वो आपका 2.5 दिन के लिए रहता है। 2.25 दिन, 2.5 दिन, इस तरीके से चंद्रमा की गति होती है, ठीक है। तो 2 घंटे बहुत ही कम टाइम होता है, ठीक है। 2 घंटे बहुत ही कम टाइम होता है। 2 घंटे के लिए कोई भी लग्न है वो उदित होता है। 12 लग्न होते हैं, 24 घंटे होते हैं। हर जो लग्न है मतलब प्रत्येक लग्न है वो 2 घंटे के लिए उदित होता है। अब वो कभी भी दिन के किसी भी टाइम में वो हो सकता है उदित। मतलब फिक्स टाइम नहीं है, हो सकता है सुबह 6 बजे, 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे से लेके और सुबह 8 बजे तक आपका मेष लगन है वो उदित हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है 4 दिन बाद में आपका जो मेष लगन है वो दोपहर में उदित हो रहा है। तो उदित होने का उसका जो मतलब कहने का मतलब ये है कि मेष लगन आपका 2 घंटे में कभी भी उदित हो सकता है। तो उसको आप इस तरीके से समझोगे। हमारे जो मेष लगन है आपका, ठीक है। जब आपका मेष लगन है तो मेष लग्न को देखिए, मेष लगन का जो स्वामी है वो कौन है? मंगल। ठीक है। इसका जो लग्न लॉर्ड है वो मंगल है। अब लग्न लॉर्ड क्या होता है? लग्न लॉर्ड होता है खुद वो, ठीक है, जो उसको रूल करता है, उसकी पावर को रूल करता है, उसकी जो एनर्जी है उसको रूल करता है, ठीक है। जो उसकी एनर्जी को कंट्रोल करता है उसको जो लग्न है उसका स्वामी बोलते हैं, ठीक है। मैंने जो ये सीरीज शुरू करा है ज्योतिष का, ये बिल्कुल बेसिक से शुरू करा है। तो आप हर एक वीडियो मेरी देखिए ताकि आपका एक सीक्वेंस बने और आप ज्योतिष को बड़े आसान तरीके से सीख पाएँ। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे एक नंबर का साइन लिखा हुआ है, तो देखिए ये इसका लगन का स्वामी है, ठीक है। यहाँ पे जो लगन का स्वामी है वो मंगल है। फिर देखिए 2 नंबर का साइन लिखा हुआ है, वहाँ पे आप दिख रहा है आपको 2 नंबर का जो साइन लिखा हुआ है वहाँ पे देखिए 2 नंबर का जो स्वामी है वो आपका है शुक्र। यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर का जो स्वामी है वो है आपका बुध। जहाँ पे आपको 4 नंबर साइन दिख रहा है वहाँ पे 4 नंबर का जो स्वामी है वो है आपका, कौन है 4 नंबर का स्वामी? आपका चंद्रमा। 5 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है उसका जो स्वामी है ना, 5 नंबर का स्वामी वो है आपका सूर्य, ठीक है, सिंह राशि है वहाँ पे। 6 नंबर का जहाँ पे साइन लिखा हुआ है उसका जो स्वामी है वो कौन है आपका? बुध है, कन्या राशि वहाँ पे है, ठीक है। 7 नंबर जहाँ पे आपको दिख रहा है उसका स्वामी कौन है? तुला राशि है वो, और उसका जो स्वामी है वो शुक्र है। 8 नंबर का जहाँ पे आपको साइन दिख रहा है इसका अगेन जो स्वामी है वो मंगल है, और इसका जो दूसरा जो स्वामी है वो केतु है। ठीक है, कोलोड जिसको बोलते हैं। 9 नंबर का साइन है, इसका जो स्वामी है ये कौन है? बृहस्पति। धनु राशि है ये 9 नंबर का साइन है जहाँ पे। और ये 10 नंबर का जो साइन है यहाँ पे कौन है? मकर राशि है, इसका स्वामी शनि है। 11 नंबर का जो साइन है इसका जो स्वामी है, इसका जो स्वामी ये भी शनि है, ये कुंभ राशि है। और 12 नंबर का जो साइन है, फाइनल साइन है, ये मीन राशि है, इसका जो स्वामी ये बृहस्पति है, ठीक है। तो आपके जो मंगल है उसकी 2 राशियां हैं, आपके शुक्र हैं उसकी 2 राशियां हैं, आपके बुध हैं उसकी 2 राशियां हैं, उसके आपके बृहस्पति की 2 राशियां हैं, और आपके शनि की 2 राशियां हैं। और आपके जो चंद्रमा और सूर्य की एक एक राशि है, 4 नंबर और 5 नंबर। 4 नंबर चंद्रमा की है, 5 नंबर आपके सूर्य की राशि है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा गणित चलता है। अब मैंने आपको एक एक चीज बताई है, मतलब डिस्क्राइब करके एक एक चीज आपको बताई है मैंने अपने साइड से, कि 2 घंटे के लिए लग्न उदित होगा, ठीक है। अब 2 घंटे के लिए लग्न जब आपका उदित होगा तो आप उस चीज को समझिए। ठीक है, 2 घंटे के लिए जब आपका लग्न उदित होगा तो हो सकता है आपका मेष लगन है आज, कल को आपका यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा आ सकता है, यहाँ पे 3 लिखा आ सकता है, यहाँ पे 4 लिखा आ सकता है, 1 से लेकर 12 कोई भी साइन लिखा आ सकता है, ठीक है। तो जो भी साइन वहाँ पे लिखा आ जाएगा ना वही आपका लगन लोड होगा, और उसी के इर्द गिर्द पूरा जो चार्ट है वो घूमता है, क्योंकि लगन लोड आप खुद हो। समझ रहे हो मेरी बात आप? लगन लोड आप खुद हो, और आपका खुद का एनर्जी कैसा है उसी के सराउंड जो पूरी एनर्जी है वो घूमती है। अगर लगन लोड आप खुद हो,
आपके रिश्ते कैसे होंगे, जैसा आपका लगन लोड होगा, जैसे आपकी पर्सनैलिटी होगी, वैसे लोग आपसे जुड़ेंगे। समझ रहे हो? प्रारब्ध भी है, बहुत सारा आप लेके आए हो, बहुत सारी चीज़ें आप लेके आए हो, तो वो जो भी है ना वो सारा का सारा डिपेंड करता है आपके लगन लोड पे। अब देखिए, ये जो मेष लगन है, मेष जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? इसको स्वामी है मंगल, ठीक है? ये तो आपका जो मान लीजिए मेरा मेष लगन है, तो मेरी जो पूरी बॉडी है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर रहेगा ना, वो मेष जो लगन है, मेरा लगन लोड है, वो डिसाइड करेगा। मान लीजिए मेरा मेष लगन है और मेरा जो लगन लोड है, ये जाके बैठ गया 10 नंबर साइन के अंदर। देखिए, ये 10 नंबर का साइन है, ठीक है? ये 10 नंबर का साइन है, ये देखिए यहाँ पे ये रहा 10 नंबर का साइन। यहाँ पे आके मान लीजिए मेरा लगन लोड आके बैठ गया है 10 नंबर के साइन में। अब मेरे 10 नंबर के साइन में मेरा लगन लोड आके बैठ गया, तो मेरा पर्सनैलिटी कैसा होगा? अब भाई मेरा लगन लोड उच्च का हो गया 10 नंबर के साइन में बैठ के, तो पावरफुल हो गया। ठीक है? अब लगन लोड जब पावरफुल हो गया, इसका मतलब मेरी पर्सनैलिटी पावरफुल हो गई। अब मेरी पर्सनैलिटी पावरफुल हो गई, ठीक है? अब मेरी पर्सनैलिटी पावरफुल हो गई, तो फिर उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मैं जब पर्सनैलिटी वाइज़ पावरफुल हूँ, तो मैं चीज़ों को टैकल कर सकता हूँ। अब देखिए, मेरा 1 नंबर का साइन है, मैं मतलब मेरा जो लगन है, मेरा जो लगन लोड है, वो मंगल है और वो अच्छे से बैठा हुआ है, तो मेरा जो बॉडी जो है, वो ठीक रहेगा, मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ, सारी चीज़ें बढ़िया रहेंगी। उसके बाद में क्या देखना है मेरे को, 2 नंबर का जो साइन है, ये कौन है? 2 नंबर का साइन आपके फूड को रिप्रेज़ेंट करता है, आपका जो मुँह है ना, इसको आपका जो फेस है, मुँह है, इसको रिप्रेज़ेंट करता है 2 नंबर का साइन। फेशियली आपके एक्सप्रेशंस कितने अच्छे तरीके से आएँगे, फेशियली आप कितने अच्छे दिखोगे, ये 2 नंबर का साइन रिप्रेज़ेंट करेगा, ठीक है? कितना आप अच्छा बोल सकते हो, कितना अच्छे तरीके से आप बात कर सकते हो, कितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन लेवल है, ये कौन कौन डिसाइड करेगा? ये आपके 2 नंबर का जो साइन का लॉर्ड है, वो डिसाइड करेगा। आपका कैसा कुटुंब होगा, कैसा परिवार होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? 2 नंबर का जो साइन है, वो डिसाइड करेगा। ठीक है? यहाँ के 2 नंबर के जो लॉर्ड हैं, वो कौन है? ये हैं, कौन है? शुक्र आपके, तो शुक्र डिसाइड करेगा, ठीक है? इसके बाद में 3 नंबर का जो साइन है, इसके लॉर्ड कौन है? आपके जो छोटे भाई-बहन हैं, वो देखे जाते हैं 3 नंबर से, ठीक है? तीसरे भाव से देखे जाते हैं बेसिकली, ठीक है? 3 नंबर तीसरे भाव में 3 नंबर का साइन पड़ा हुआ है, भाव अलग है और राशि अलग है, ठीक है? ये भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ तो क्या है कि 1 नंबर लिखा ही हुआ है पहले यहाँ, ठीक है? तो वहाँ से आपको 1 ही गिनना है। मान लीजिए बाई चांस यहाँ पे 2 नंबर लिखा होता, उसको आप 1 भाव गिनते और 2 नंबर राशि गिनते, ठीक है? कि 2 नंबर तो राशि पड़ी हुई है और पहला भाव है वो, ठीक है? इस तरीके से आपको गिनना होता है। अब देखिए, 3 नंबर का साइन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो 3 नंबर का जहाँ पे साइन लिखा हुआ है, उसको आप क्या समझो, 3 नंबर का साइन है, वो आपके छोटे भाई-बहनों का है। आपकी जितनी भी शॉर्ट ट्रैवलिंग आप करते हो, छोटी-छोटी यात्राएँ करते हो, 3 नंबर साइन उसको रिप्रेज़ेंट करता है। मार्केटिंग कितना अच्छा कर सकते हो, कितने अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट बन सकते हो, कितना अच्छा चीज़ों को स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, वो 3 नंबर का साइन डिसाइड करेगा, ठीक है? और मतलब कि कितना आप चीज़ों को टैकल कर सकते हो, पड़ोसियों से आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, वो 3rd नंबर का साइन डिसाइड करेगा। छोटे बहनों के साथ में आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, वो भी आपका जो 3 नंबर का साइन है, वो डिसाइड करेगा, ठीक है? इतनी सारी चीज़ें हैं, जो 3 नंबर का साइन है, वो डिसाइड करता है आपकी लाइफ़ की। उसके बाद में देखिए, 4 नंबर का जो साइन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? 4 नंबर का जो साइन है, वो बेसिकली आपकी जो मेंटल पीस है, उसको डिसाइड करता है कि आप मेंटली कितने कितने खुश रह सकते हो, ठीक है? तो इसलिए इसको चंद्रमा का घर भी बोला गया है कि चंद्रमा क्या है, इमोशंस है, आपका मन है। तो आप मन से कितने खुश हो, अ, उतने ही आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। अगर आप मन से प्रसन्न नहीं हो, तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, चीज़ों को नहीं कर सकते उस तरीके से, उस एनर्जी के साथ में। यहाँ पे जो साइन है, साइन का लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। और वो क्या है? इमोशंस है। आप इमोशनली कितना स्ट्रॉन्ग हो, इमोशनली आप कितने अच्छे फ़ील कर रहे हो, वही वही चीज़ ना आपकी पूरी लाइफ़ को डिसाइड करती है, ठीक है? आप इमोशनली कितना अच्छा फ़ील कर रहे हो, इमोशनली कितना अच्छा साउंड कर रहे हो, वही वही जो चीज़ है, वही आपकी पूरी लाइफ़ की जीवन की दिशा है, दशा है, उसको निर्धारित करती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इमोशनली हैप्पी रहना, इमोशनली खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, लाइफ़ में। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए इंसान को। उसके बाद में देखिए, 4 नंबर का जो साइन है ना, 4 नंबर का साइन आपकी मदर को भी रिप्रेज़ेंट करता है। आप जिस जगह पे रहते हो, उस जगह को भी रिप्रेज़ेंट करता है। मतलब आपका जो होम एनवायरनमेंट है, उसको भी 4 नंबर का साइन चौथा भाव और 4 नंबर का जो राशि है, वो ये रिप्रेज़ेंट करता है। देखिए, 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। जहाँ पे लगन बैठता है, वहाँ से आपको 1 गिनना होता है, ठीक है? तो उसके इर्द-गिर्द सारी चीज़ें घूमती हैं। यहाँ पे देखिए, 5 नंबर का साइन लिखा हुआ है।
अब यहाँ पे 5 नंबर का जो साइन लिखा हुआ है, ये जो राशि का जो लॉर्ड है वो कौन है? सूर्य है, ठीक है? पंचम भाव। आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, आपके बच्चे कैसे रहेंगे, आपके अंदर जो मतलब पंचम भाव आपका मान, प्रतिष्ठा और सम्मान भी होता है। आपका समाज में कितना नाम होगा, कितनी आपकी मान प्रतिष्ठा होगी, ये भी पंचम भाव डिसाइड करता है। आपका पूर्व पुण्य कितना आप लेके आए हो, वो भी पंचम भाव डिसाइड करता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पंचम भाव डिसाइड करता है आपकी लाइफ की। ठीक है? कितना आप चीज़ों को एन्जॉय कर सकते हो, कितना चीज़ों में आप रस ले सकते हो, वो भी पंचम भाव डिसाइड करता है। और आपके जो प्रेम संबंध है, वो भी पंचम भाव डिसाइड करता है। ठीक है ना? आपकी पहली संतान है, वो भी पंचम भाव डिसाइड करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पंचम भाव डिसाइड करता है। अभी यहाँ देखिए 6 नंबर लिखा हुआ है। छठा जो भाव है, वो आपकी बीमारी को डिसाइड करता है, आपके रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, कर्जा, बहुत सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको भी रिप्रेज़ेंट करता है। छठा भाव सेवा को भी रिप्रेज़ेंट करता है छठ के अंदर। ठीक है? 6 नंबर का जो साइन है ये। उसके बाद में जो 7 नंबर का साइन है, ये बिज़नेस को रिप्रेज़ेंट करती है, तुला राशि आपके रिलेशनशिप को रिप्रेज़ेंट करती है। 8 नंबर का जो राशि है वृश्चिक है, ये जो सीक्रेटिव जो चीज़ें हैं उनको रिप्रेज़ेंट करता है। आपका जितना भी जो आपने कमाया हुआ नहीं है, आपको जो प्राप्त हो रहा है, मतलब बिना कमाए, उसको भी रिप्रेज़ेंट करता है 8 नंबर का साइन। आपके ससुराल पक्ष को भी रिप्रेज़ेंट करता है। 9 नंबर का साइन आपके फादर को रिप्रेज़ेंट करता है, आपकी हायर एजुकेशन को रिप्रेज़ेंट करता है। 9 नंबर का साइन आपकी नॉलेज को रिप्रेज़ेंट करता है। 9 नंबर का साइन आपके भाग्य को रिप्रेज़ेंट करता है, धनु राशि। ठीक है? जब आपको चार्ट देखना हो ना किसी का, तो आपको धनु राशि देखनी है और साथ में 9वाँ भाव देखना है और 9वें भाव का लॉर्ड देखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं। हम आगे की जो वीडियोज़ हम बनाएँगे उसमें हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है? फिर देखिए उसके बाद में 10 नंबर का जो साइन है, इसका जो लॉर्ड है वो है कौन है? शनि। ये कर्म को रिप्रेज़ेंट करने वाली राशि है और बहुत आराम से बहुत धीरे-धीरे रिज़ल्ट देती है, ठीक है? आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 11 नंबर के साइन में शनि मैच्योर हो जाता है, तो जो मतलब उसके अंदर जो कठोरता है वो कम हो जाती है। एक फ्रेंडली जो बिहेवियर है उसको रिप्रेज़ेंट करती है 11 नंबर का साइन और ये तो लार्ज जो नेटवर्क सर्कल है उसको भी रिप्रेज़ेंट करती है 11 नंबर का साइन, ठीक है? जो बड़े-बड़े एनजीओज़ हैं वो 11 नंबर के साइन से देखे जाते हैं। 12 नंबर का जो साइन है वो आपके फाइनल जो साइन है मोक्ष का है और उम, मोक्ष का साइन है, ये फाइनल साइन है और आपका जो मतलब हॉस्पिटल है उसको भी रिप्रेज़ेंट करता है 12 नंबर का साइन। तो इतना मोटा-मोटा मैंने आपको ऊपर-ऊपर से चीज़ें बता दी हैं, ठीक है? अब देखिए जो मेष जो राशि है 1 नंबर का जो लॉर्ड है, ठीक है? इसके 1, 5, 9 का आप त्रिकोण देखिए, 1, 5, 9, ठीक है? तो 1, 5, 9 अब आपको दिख रहा है ना कहाँ पे 1 है, कहाँ पे 5 है, कहाँ पे 9 है। इनके जो राशि लॉर्ड है उनको देख लो कौन है। 1 नंबर के साइन का राशि लॉर्ड कौन है? मंगल है। 5 नंबर के राशि लॉर्ड का सा 5 नंबर के साइन का राशि लॉर्ड कौन है? सूर्य है। 9 नंबर के साइन का जो लॉर्ड है वो कौन है आपका? बृहस्पति, ठीक है? तो ये जो प्लैनेट है ना आपके मंगल, सूर्य एंड बृहस्पति, ये योग कारक हैं इस कुंडली के, ठीक है? योग कारक प्लैनेट है ये, ठीक है? अगर ये अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, मान लीजिए 1, 5, 9 में बैठे हैं, 1, 5, 9 जो जहाँ पे लिखे हुए हैं ना साइन, यहाँ पे बैठे हैं, 1, 5, 9 भाव में बैठे हैं, ये अगर ये आपके मंगल, आपके सूर्य और आपके बृहस्पति अगर ये 1, 5, 9 में बैठे हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है? आपका कुंडली बहुत बढ़िया है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये देखिए आपको 1, 4, 7 और 10 दिख रहा है आपको, जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? 1, 4, 7, 10 क्या है? ये त्रिकोण है आपके और 1, 5, 9 क्या है? ये आपके सॉरी 1, 1, 4, 7, 10 हैं, ये क्या है? आपके केंद्र हैं और 1, 5, 9 क्या है? आपके त्रिकोण हैं, ठीक है? एक को केंद्र में भी गिना जाता है और एक को त्रिकोण में भी गिना जाता है, ठीक है? एक जो नंबर है उसको केंद्र में भी गिना जाएगा और त्रिकोण में, दोनों में गिना जाएगा, ठीक है? बिल्कुल बेसिक से हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो 1, 4, 7, 10 हैं, ये आपके केंद्र हैं और 1, 5, 9 है, ये आपके त्रिकोण हैं, ठीक है? अब देखिए 1 नंबर का जो साइन है, मेष राशि है, मेष, ठीक है? इसका जो लॉर्ड है वो मंगल है, वो अगर 5 नंबर के साइन में चला गया, तो भी राजयोग हो गए, 9 नंबर के साइन में चला गया, तो भी राजयोग हो गए, ठीक है? पहली बात ये समझ गए? इसके बाद में 1 नंबर का साइन का लॉर्ड है, अगर 4 नंबर में चला गया, तो ये भी राजयोग हो गए, चौथे भाव में जाके बैठ गया, बट वो नीच का हो गया, तो आपको प्रॉब्लम देगा, ठीक है? और प्रॉब्लम के साथ में आपको ग्रोथ भी देगा, ठीक है? ये चीज़ समझनी है। उसके बाद में मेष का जो 1 नंबर साइन का जो लॉर्ड है मंगल है, वो अगर 7 नंबर साइन में चला गया मान लीजिए, ठीक है? तो 7 नंबर में साइन में चला गया तो जो मेष का 7 नंबर साइन है वो तुला राशि है, वहाँ पे मंगल चला गया, तो भैया बिज़नेस कर सकते हो,
ठीक है? बट पार्टनरशिप में बिज़नेस नहीं कर सकते, अकेले करोगे, ठीक है? अगर पार्टनरशिप में करोगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, ठीक है? तो बिज़नेस करो तो मतलब दिमाग को ठंडा रख के बिज़नेस करना पड़ेगा। बुद्धि की भी स्थिति देखनी पड़ेगी इसके लिए, शुक्र की भी स्थिति देखनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि इसका जो लॉर्ड है ना, वो कौन है, 7 नंबर का लॉर्ड कौन है? शुक्र है, ठीक है? और बुद्धि की इसलिए देखनी पड़ेगी क्योंकि जो व्यापार का जो कारक है ना, कारक को भी देखना पड़ेगा। व्यापार का जो कारक है वो बुध है, तो बुध की भी स्थिति देखनी पड़ेगी। तो प्रॉब्लम इनिशियली जो शुरुआत का जो टाइम आएगा उसमें आएगी, क्योंकि 7 नंबर का साइन में जाके मंगल बैठा है। मान लीजिए मंगल बैठ गया 10 नंबर के साइन में, सपोज करो। अब 10 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पे जाके बैठा है, तो मंगल वहाँ जाके बैठा है तो अच्छा काम करेगा, क्योंकि 10th हाउस में दिग्बल में रहता है। पर एक चीज़ आप समझिए, 10 नंबर के साइन में बैठा है, शनि की राशि में बैठा है, तो भैया देखो शुरुआत में ना स्टार्टिंग जब करेगा तो स्लो स्टार्ट होगा, ठीक है? पर स्लो स्टडी विन द रेस, उस तरीके से वो कछुए वाली जो कहानी है ना, वो लाइफ में घटेगी कि धीरे-धीरे चीज़ें हैं वो गेन होंगी। तो ये चीज़ है। अब एक चीज़ समझिए आप इस चार्ट के अंदर, जहाँ पे 2 नंबर लिखा है और जहाँ पे 3 नंबर लिखा है ना, जहाँ पे 2 नंबर लिखा है, जहाँ पे 3 नंबर लिखा है, जहाँ पे 6 नंबर लिखा है, जहाँ पे 8 नंबर लिखा है और जहाँ पे 12 नंबर लिखा है और जहाँ पे 11 नंबर लिखा है। इन इन साइनों को पकड़ो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइन है। देखिए 2 नंबर का जो साइन है ना, 2 नंबर का साइन है, इसको चार्ट के अंदर मारक मारक भाव बोला गया है 2 नंबर के साइन को, ठीक है? और 3 नंबर का साइन है, इनको उपचय भाव बोला गया है। 3 नंबर का साइन अष्टम से अष्टम है, तो ये इसको भी बुरा बोला गया है 3 नंबर के साइन को भी। 6 नंबर के साइन को बुरा बोला गया है चार्ट के अंदर, ठीक है? इनके लॉर्ड को भी चेक करना पड़ेगा हमको। और जो 8 नंबर का साइन है, इसको बुरा बोला गया है कुंडली में कि भैया ये भी बुरे होते हैं। और 11 नंबर का साइन है, ये छठे से छठा होता है, इसको बुरा बोला गया है। और 12 नंबर का जो साइन है, इसको बुरा बोला गया है। अब इनके पीछे क्या लॉजिक है कि भैया जो 1, 4, 7, 10 हैं, ये तो अच्छे भाव हैं। 5 और 9 ये भी अच्छे भाव है। अगर कोई प्लैनेट इनमें चला गया है 1, 4, 7, 10 में और 5 और 9 में, तो कोई प्लैनेट चला गया तो जो मतलब लाइफ है वो मतलब थोड़ी आसान हो जाती है। ठीक है, 90% काम हो गया। मान लो आपके आपके मेष लगन का जो स्वामी है वो मंगल है और पंचम का जो स्वामी है वो सूर्य है और नवम का स्वामी है वो बृहस्पति है। अब 1, 5, 9 में ही मान लो बैठ गए तीनों ग्रह। जो कुंडली है ना उसको मजबूती मिल गई। अब जो लाइफ है ना वो आसान हो जाएगी कि जीवन में जो संघर्ष है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है, ठीक है? मान लीजिए मेजॉरिटी प्लैनेट, मैंने अभी जो डिस्कस करा आप लोगों के साथ में कि मेजॉरिटी जो प्लैनेट हैं वो मान लो 2 नंबर के साइन में जाके बैठ गए, ठीक है? अब 2 नंबर के साइन में जाके बैठ गए मेजॉरिटी प्लैनेट में, तो सारे के सारे बैठ गए। मान लो आपके 6 ग्रह बैठे हैं वहाँ पे। 9 में से 6 ग्रह मान लो 2 नंबर के साइन में बैठे हैं। 6 नहीं तो आप 7 ग्रह कम से कम आप लगा लो, ठीक है? राहु केतु एक्सिस भी वहाँ पे बैठा दिया मैंने। मान लो 2 का 8 का एक्सिस है आपका, ठीक है? अब क्या होगा? अब ये होगा भैया कि 8 नंबर का साइन एक्टिवेट हो गया इस आदमी का, ठीक है? और 2 नंबर का साइन एक्टिवेट हो गया, ठीक है? अच्छा खासा पैसा कमाएगा, ठीक है? सारी चीज़ें रहेंगी, राहु केतु एक्सिस में भी चला गया, बट देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई उस इंसान की, ठीक है? अब उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, 2 नंबर का साइन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी होता है, ठीक है? अब उसकी कोई ज़िम्मेदारी है, अगर उन ज़िम्मेदारियों को फुलफ़िल करेगा ना, तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। 2 नंबर के साइन में जाके बैठ गया, उसका लगन लॉर्ड, मान लीजिए मंगल बैठ गया 2 नंबर के साइन में, फैमिली के घर में बैठ गया, भई लड़ाई-झगड़ा ये सब चीज़ें लगी रहेंगी, ठीक है? अब 2 और 8 का एक्सिस बैठ गए, राहु केतु भी वहाँ बैठ गए, तो कुछ ना कुछ एक्सट्रीम लाइफ़ में देखने को मिलेगा। हो सकता है इंसान के पास पैसा बहुत हो, पर कहीं न कहीं रिश्तों में उसको जो संतुष्टि है और वो जो मतलब प्रेम भाव है वो देखने को ना मिले। मान लो पैसा उसने बहुत सारा इकट्ठा कर लिया हो अपने जीवन में, पर वो जो संतुष्टि का जो भाव है ना वो देखने को ना मिले। तो ये चीज़ होती है। 2 नंबर का साइन में किसी प्लैनेट का होना खराब नहीं होता है। मैंने कहा ना खराब है वहाँ पे जाके। बट ये है कि 1, 4, 7, 10 और 5 और 9 इसमें अगर आपका लगन लॉर्ड बैठता है ना तो ये अच्छा रहता है। ज अब देखिए यहाँ पे लोग ये भी बोल सकते हैं कि 4 नंबर के साइन में बैठ के तो मंगल नीच का हो जाता है। देखिए 4 नंबर का जो साइन है उसमें मंगल नीच का होता है। 1 नंबर के साइन में उसकी खुद की राशि है। 5 नंबर का जो साइन है उसके मित्र का साइन है। 9 नंबर का जो साइन है उसके खुद के मित्र का साइन है बृहस्पति का। 10 नंबर के साइन में वो उच्च का होता है, ठीक है? 7 नंबर का साइन है, इतना बुरा नहीं है, ठीक है, तुला राशि में इतना बुरा नहीं है, ठीक है, उसको एवरेज बोल सकते हो। मान लो जो 6 नंबर का साइन है, 6 नंबर के साइन में क्या मंगल बुरा है क्या? नहीं है 6 नंबर के साइन में मंगल बुरा। बट देखिए 6 नंबर के साइन में अगर मंगल जाके बैठ गया ना 6 नंबर के साइन में, तो वो क्या है आपको ना संघर्ष देगा।
बुरा नहीं है, मंगल संघर्ष देगा आपको फिर। उसका नेचर भी, कोर नेचर भी संघर्ष देना है मंगल का, और वो 6 नंबर के साइन में बैठेगा। अब भैया आपको संघर्ष देगा और आपको उन्नति करवाएगा। उन्नति ज़रूर करवाएगा बट संघर्ष देगा, क्योंकि 6 नंबर के साइन में जाके बैठ गया। 6 नंबर का साइन आपका बीमारियों से लड़ने का भी है, आपकी शत्रुओं से लड़ने का भी है, बहुत सारी चीज़ों से लड़ने का है। 3 नंबर के साइन में चला गया मान लो आपका। अब किसी ने बोला अरे सर आप तो मतलब मिसलीड कर रहे हो, अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हो। मेरा तो जो मंगल है वो 3 नंबर के साइन में जाके बैठा है। तो मुझे ये बताओ कि स्ट्रगल कितना करा है लाइफ में? लाइफ में स्ट्रगल कितना करा है, मेन चीज़ वो है ना। अब फिर कहोगे कि मान लो मैं सर मैंने तो स्ट्रगल नहीं करा है। हो सकता है आपका जो पंचम जो अधिपति है, 5वें भाव का जो स्वामी है, 5 और 9 क्या है आपके? आपके त्रिकोण है, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा शुभ भाव है, तो इनके जो 5 और 9 के स्वामी हैं आपके सूर्य और बृहस्पति, ये अच्छे बैठे होंगे चार्ट के अंदर। ठीक है? अगर 5 और 9 के स्वामी अच्छे बैठे हैं, तो संघर्ष ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो वो सारी बातें भी आपको देखनी पड़ेंगी कि अकेले मंगल को नहीं पकड़ रहे हैं, आपका जो योग कारक प्लैनेट्स है उनको पकड़ना है। मान लीजिए 9 नंबर का जो भाव है, भाई भाग्य का जो स्वामी है वो तो बृहस्पति है। मान लो वो 9वें भाव में जाके बैठ गया, तो आधी ज़्यादा प्रॉब्लम तो खत्म हो गई ना, आपकी लगन को भी देख लिया उसने। अब देखिए ये चीज़ और आपको समझानी है मेरे को कि जो मंगल है ना, आपका जो प्लैनेट है मंगल, ठीक है? उसकी जो दृष्टि है वो तो है पहली दृष्टि, चौथी और सॉरी पहली, 7वीं और 8वीं, ये आपके मंगल की दृष्टि है, ठीक है? ये आपके मंगल की दृष्टि है, 1, 7 और 8 ये आपके मंगल की दृष्टि है, ठीक है? दृष्टियाँ आपको समझा रहा हूँ कि मंगल की कौन सी दृष्टि है। फिर उसके बाद में आपके जो सूर्य है, मान लीजिए ना सूर्य, जिसको आप सन बोलते हो, इसकी कौन सी दृष्टि होती है? सिर्फ एक दृष्टि होती है, 7वीं, ठीक है? इसके बाद में आपका जो बुध होता है, ठीक है? इसके बाद में आपका जो बुध होता है, ठीक है? ये आपका बुध होता है ना, बुद्धि की कौन सी दृष्टि होती है? सिर्फ और सिर्फ 7वीं, ठीक है? आपके बुध के बाद में आपका शुक्र होता है, इसकी भी 7वीं की दृष्टि होती है, ठीक है? दृष्टियाँ आपको समझा रहे हैं हम। इसके बाद में आपका शनि आया, शनि की दृष्टि है आपकी 3, 7 और 11, ठीक है? ये शनि की दृष्टियाँ हैं, ठीक है? इसके बाद में आपके बृहस्पति की यानी जुपिटर की जो दृष्टि होती है 1, 5 और 9, ठीक है? इस तरीके से दृष्टियाँ होती हैं आपकी, ठीक है? इस तरीके से दृष्टियाँ होती हैं। तो अगला जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।